बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है और दूसरे चैप्टर में जब हम शुरू करते हैं तो चैप्टर का जो नाम है आपके सामने आ रहा है, फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स इन व्हाट इज मेंट बाय फाउंडेशन? बुनियाद। फिजिक्स की बुनियाद क्या है? फिजिक्स की बुनियाद से मतलब क्या है? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, लेकिन इसमें जो एसएलओज आज मैंने कवर करने हैं उन एसएलओज को देखे, बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और आप लोग बहुत आराम से इनको कवर कर लेंगे। सबसे पहले हमने ये एक्सप्लेन करना है मिसालों से कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स डिपेंड करता है किस पे? फिजिकल क्वांटिटीज पे। फिजिकल क्वांटिटीज। आज हम जो लफ्ज सीखेंगे, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल क्वांटिटीज, मादी चीजें। फिजिकल मींस मादी, जो मादे से बनी हुई चीजें हों, फिजिकल क्वांटिटीज, इसके मुतालिक समझेंगे। दूसरा हम करेंगे, फर्क करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि अगर फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो कुछ ऐसी भी होगी जो कि नॉन फिजिकल होंगी। इन दोनों में फर्क करेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तीसरी चीज हमारी कोशिश होगी कि हम डिफरेंशिएट कर सके, फर्क कर सके बिटवीन बेस यानी बुनियादी एंड डिराइव्ड। डिराइव्ड कहते हैं जो आप अखज करते हैं, माखूज, जो दूसरों से अहज होती है, जो दूसरों से आप हासिल करते हैं। बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, कुछ बुनियादी होंगी, कुछ बेसिक होंगी, कुछ हम उससे हासिल करेंगे। तीसरी चीज, अगर हम चौथी चीज, हो सकता है ये कल पे चला जाए, अप्लाई द 7 यूनिट ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल। क्या चीज है सिस्टम इंटरनेशनल, क्या बातें करनी है, इस पे इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। अगर आज होगा और अगर ऊपर से चीजें आपको क्लियर हुई तो मैं सिस्टम इंटरनेशनल पे मूव करूंगा। सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज द बुनियाद ऑफ फिजिक्स? क्या, किन चीजों पे, किन बुनियादों पे फिजिक्स खड़ी होती है? फिजिक्स जब भी आप डिस्कस करते हैं, फिजिक्स की बुनियादी चीज जो है वो क्या है? वो आप लोगों ने इन सारे साइंसदानों को पिछले चैप्टर में पढ़ा तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तलाश की थी, लेकिन तलाश करते करते उन्होंने जो चीजें की, मैं उस पे आता हूं कि इन्होंने कैसे फिजिक्स की बुनियाद रखी। और फिजिक्स की बुनियाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? फिजिक्स की बुनियाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला लफ्ज है। ये लफ्ज क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट, उर्दू में इसको क्या कहते हैं? पैमाइश। ये थोड़ा सा ये वो कर रहा है, पैमाइश, पैमाइश। डाल तो नहीं, दूसरी दफा हो रहा है, ऑन डाल दें, अभी छोड़ें। पैमाइश, ये हमारी बुनियादी अल्फाज हैं फिजिक्स में। फिजिक्स की बुनियाद पैमाइश पे है। फिजिक्स हवाई बातें नहीं करता। ये कहना ये चीज बहुत ज्यादा है, ये चीज बहुत कम है, ये फिजिक्स की स्टोरी नहीं है। फिजिक्स आपको मेजरमेंट करके देता है, क्योंकि तेज जाना, स्लो जाना, हो सकता है एक कामरान पब्लिक स्कूल, बेटा बैठ जाएं, सारे बैठ जाएं, शाबाश। आप
कोई एक बंदा कहे मैं बहुत तेज जा रहा हूं, लेकिन वो तेज तो हो सकता है दूसरे बंदे की निस्बत से हो, लेकिन गाड़ी की निस्बत से तो वो स्लो होगा। तो ये तेज जाना ये फिजिक्स के टर्म्स नहीं है। फिजिक्स के टर्म्स है मैं इतनी स्पीड से जा रहा हूं, मेरे पास वो वैल्यू बतानी होती है, मेजरमेंट बतानी होती है। और मेजरमेंट करते कैसे हैं? आप सबको पता है कि अगर कोई हमें कहे इस पेंसिल की लंबाई नापो, इस पेंसिल की लंबाई नापो, तो आप क्या करते हैं? सीधा सीधा फुट्टा तलाश करते हैं कि नहीं? फुट्टा तलाश करते हैं। ये फुट्टा क्या चीज है? ये फुट्टा, याद रखे, ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड से, ये स्टैंडर्ड कहां से आया है हम आगे पढ़ेंगे। इस स्टैंडर्ड के साथ इस क्वांटिटी को जिसको मैं मेजरमेंट करता हूं, मैं क्या करता हूं? इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं। कंपेयर, नापने को क्या देखें, ये मैंने पकड़ा, फुट्टा नहीं है, ये मैंने पकड़ा पेंसिल, इसकी लेंथ की मेजरमेंट कर रहा हूं, तो इसके साथ फुट्टा यूं कंपेयर कर लेता हूं कि आधा फुट्टा है, कितना है, 6 इंच है, 7 इंच है। तो मेजरमेंट की डिफिनीशन क्या है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम फिजिकल क्वांटिटी नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मालूम करते हैं। वैल्यू कैसे मालूम करते हैं? बाई कंपेयरिंग इट टू अ स्टैंडर्ड। हम कंपैरिजन करते हैं, उसको उसके साथ कंपेयर करके रखते हैं और कहते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, ये देखें 8 इंच है या 8 सेंटीमीटर है। यह हमने उसके साथ कंपेयर करके इस पेंसिल की वैल्यू मालूम कर ली कि ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो तरीका क्या है? व्हाट इज मेजरमेंट? द कंपैरिजन of a physical quantity with the standard, the comparison of physical quantity with the standard to find the value, ताकि हम ये वैल्यू मालूम कर सकें। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट क्या है? द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी। स्टैंडर्ड के साथ जब एक अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, जो वैल्यू निकलती है, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। और फिजिक्स की बुनियाद क्या है? मेजरमेंट है। फिजिक्स जो भी बात करेगा, चीजें मेजर करके बताएगा, उसकी वैल्यू बताएगा। ये इसी बुनियाद पे फिजिक्स में जब हम बात करते हैं कि फिजिक्स क्या चीज है, फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स क्या है, कि हम जो भी चीज दुनिया में ऑब्जर्व करते हैं, वहां एक छोटा सा एटम हो, वहां एटम हो, वहां पूरी दुनिया हो, कायनात, यूनिवर्स, गैलेक्सी, जो जिन चीजों को भी हम ऑब्जर्व करते हैं, या ख्वा एनर्जी हो, ये मीटर पे देखें, मीटर पे वैल्यू आ रही है, ख्वा छोटी चीज हो, ये भी मादा है, मैटर है, ख्वा बड़ी चीज हो, ख्वा एनर्जी हो, इन सारी चीजों को हम क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई यानी मेजर करते हैं। फिजिक्स में ख्वा छोटी चीज हो, ख्वा बड़ी चीज हो, ख्वा एनर्जी हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिफाई। क्वांटिफाई मींस मिकदार मालूम करते हैं, यानी मेजरमेंट करते हैं उसकी। ये फिजिक्स की बुनियाद है। फिजिक्स बगैर मेजरमेंट के कोई चीज नहीं मानता। अब जो हम बात करते हैं, इसी मेजरमेंट को उसूल बना के हम एक बात करते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको फिजिक्स इस्तेमाल करेगा, वो किस किस्म की क्वांटिटीज होंगी, किस किस्म की मिकदारें होंगी, किस किस्म की मिकदारों को हम फिजिकल कहेंगे। फिजिकल मिकदारें क्या चीज होती है?
फिजिकल मकदारें हर उस क्वांटिटी को, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, ये लफ्ज देखें, तमाम वो मकदारें जिसकी पैमाइश हो सके, जिसकी पैमाइश हो सके, उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। और यही फिजिक्स की बुनियाद है। अब मुझे बताएं, लंबाई नापी जा सकती है कि नहीं नापी जा सकती? इसी तरह टाइम नापा जा सकता है कि नहीं नापा जा सकता? मास नापा जा सकता है कि नहीं? गाड़ी की स्पीड नापी जा सकती है कि नहीं? जो भी चीजें नापी जा सके, मेजर हो सके, जो भी चीजें मेजर हो सके, वो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। अब क्या ऐसी भी कोई चीज है जिसको नहीं नापा जा सकता? कोई बता सकता है? माइक ऑन करें। कोई बता सकता है ऐसी कोई चीज जिसको ना नापा जा सके? जल्दी से। हैप्पीनेस। एग्जैक्टली। ये देखे, मैंने यहां पे बच्चों को दिया हुआ है, ये बच्चे खुश हैं। आया खुशी को नापा जा सकता है? नो सर। हाँ। जब जिस नो क्वांटिटी सर, को, गुस्सा। जिस चीज को नापा ना जा सके, उसका फिजिक्स के सर साथ, एयर, हवा। जिस क्वांटिटी को नापा ना जा सके, वो क्वांटिटी फिजिकल नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूं कि फिजिक्स का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई खुश है कोई खफा है। फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, क्योंकि इसी से आपकी जिंदगी आगे गुजरनी है। फिजिक्स का खुशी गम के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन कितना पानी आप पीते हैं इसके साथ ताल्लुक है, कितनी स्पीड से आप जाते हैं इसके साथ ताल्लुक है, कितनी देर आप सोते हैं इसके साथ ताल्लुक है, कितनी रोटी खाते हैं इसके साथ ताल्लुक है, कितना दूर जंप लगाते हैं इसके साथ ताल्लुक है। फिजिक्स का हर उसके साथ, हर वो क्वांटिटी जो कि मेजरेबल हो, जिसकी पैमाइश हो सके, वो फिजिकल कहलाएगी। और जिसकी पैमाइश ना हो सके, वो क्या होगी? वो नॉन फिजिकल होगी। ये सारी चीजें, खुशी, आजकल आप लोग फिल्मों में देखते हैं झूठ वाला मीटर भी आया हुआ है, झूठ वाला, कि बंदा झूठ बोलता है तो सुई एक तरफ चली जाती है, सच बोलता है तो सुई दूसरी तरफ चली जाती है। ये मेजरमेंट नहीं है, ये क्वांटिफिकेशन नहीं है, ज्यादा झूठ बोल रहा है कि कम झूठ बोल रहा है, कितने किलो झूठ बोल रहा है, नहीं, वो क्वांटिफिकेशन नहीं है, वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है। ये क्या है? शिनाख्त हो रही है, शिनाख्त। क्वांटिफिकेशन को उर्दू में मुझे नहीं समझ आती, मेजरमेंट नहीं हो रही। दिस इज नॉट मेजरमेंट, पैमाइश नहीं हो रही झूठ की, सिर्फ शिनाख्त हो रही है, आइडेंटिफाई हो रही है। ये मेजरमेंट नहीं है, ये आइडेंटिफाई हो रही है, शिनाख्त हो रही है। इसी तरह खुशी और गम का भी मीटर होता है, लेकिन उसमें उसकी वैल्यू कोई नहीं बता सकता। इस वजह से ये क्वांटिटीज क्या हैं? दे आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज these quantities can't be measured. They can be identified. They can be identified. Identify हो सकता है, लेकिन measure नहीं हो सकता। तो ऐसी quantities जो कि measure ना हो सके, वो क्या कहलाएंगी? They are called non-physical quantity. और जो measure हो सके, measure हो सके, they are called physical quantity. ये इन दोनों में फर्क है जो कि हमारा SLO हमसे डिमांड कर रहा था। अदीबा कह रही है हवा की क्या चीज? हवा का वॉल्यूम। हवा ने कितनी जगह घेरी है, जिस तरह इस पानी ने जगह घेरी है, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हवा, इस कमरे में कितनी हवा है उसको हम नाप सकते हैं, ठीक है। कितना गिलास में पानी है उसको हम नाप सकते हैं।
इस तरह ईमान शहजादी ने कहा है टेस्ट। अब टेस्ट जो है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि उसको हम नाप नहीं सकते। आते हैं आगे कि हम फिजिकल क्वांटिटीज के सिंपल अल्फाज में डिफिनीशन करें। इसकी डिफिनीशन ये है, ए मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ अ नेचर, क्योंकि फिजिक्स किसकी स्टडी करता है? नेचर की स्टडी करता है। ए मेजरेबल एस्पेक्ट, जो इसके मेजरमेंट का एस्पेक्ट है, कुदरत के सारी चीजों का, जितने भी कुदरत में मुख्तलिफ वाकयात हो रहे हैं, उसके कुदरत में तो ऐसे वाकयात भी हो रहे हैं, खुशी गम भी हो रही है, वो वाले वाकयात नहीं, वो वाले वाकयात जिसको मेजर कर सके और उसको हम मैग्नीट्यूड दे सके और यूनिट दे सके। मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है और यूनिट से क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं कहूं लेंथ, मैं कहता हूं 2 मीटर, इसमें ये 2 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये 2 न्यूमेरिकल वैल्यू को लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। और ये जो मीटर साथ लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? यूनिट। जिन क्वांटिटीज को, जिस तरह 5 किलोग्राम, इसमें ये 5 आपका मैग्नीट्यूड हुआ, किलोग्राम आपका क्या हुआ? यूनिट हुआ। इसी तरह 3 सेकेंड्स, 3 आपका जो वैल्यू है ये क्या हो गई? 3 हो गई, यानी मैग्नीट्यूड 3 हुआ, और सेकंड आपका क्या बना? यूनिट बना। ऐसी चीजें जिसके साथ इस तरह का नंबर लगा सको और यूनिट लगा सको, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिस तरह मैंने कहा 3 लीटर पानी, 3 लीटर ऑफ वाटर। अब वाटर क्या 3 लीटर, 3 उसका नंबर है, लीटर उसकी यूनिट है। ये जो चीजें हैं, ये जो मेजरमेंट हैं, ये मेजरमेंट आपकी क्या चीज बढ़ाती है? कोई कहता है मेरे पास ज्यादा पानी है, दूसरा कहता है मेरे पास ज्यादा पानी है। तो ज्यादा पानी किसके पास है? आओ नाप लेते हैं। जब नापेंगे तो इस एक के पास 3 लीटर निकल आएगा, एक के पास 3.2 लीटर निकल आएगा। तो हमारा फैसला हो गया कि इसके पास ज्यादा है। यानी मेजरमेंट आपके इस मसले को हल करता है, इस लड़ाई को हल करता है। फिजिक्स आपके इन मसाइल को हल करता है कि कौन सही है कौन गलत। फिजिक्स आपको कंपेयर करके दे सकता है कि इसके पास ज्यादा चीज है या दूसरे के पास ज्यादा चीज है, कैलकुलेशन करके दे सकता है। और आप एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीफोन करते हैं, मैंने फलानी चीज बेचनी है, मैंने कपड़ा बेचना है। वो आपसे कहता है कितने गज कपड़ा है तुम्हारे पास, और आप उसके बताएं 200 गज कपड़ा है, तो उसको समझ आ जाती है कि आया मैंने 200 गज खरीदना है या नहीं। तो फिजिक्स की मेजरमेंट जो है अहम क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, कि ये आपकी जिंदगी में प्रिसीजन लाती है, इस मसले को हल करती है कि कौन क्या कह रहा है। आप दूसरे लोगों के साथ अपनी चीजें कंपेयर कर सकते हैं। आप लोग आपस में खड़े होते हैं, मेरी हाइट ज्यादा है, दूसरा कहता है मेरी हाइट ज्यादा है, नाप लेते हैं। जब मेजर करते हैं तो पता चल जाता है कि किसकी हाइट ज्यादा है। तो मेजरमेंट जो है आपको कंपैरिजन का मौका देती है, कैलकुलेशन का मौका देती है। और जब आप किसी को कम्युनिकेट करते हैं तो आप सही बात कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। इस वजह से याद रखें फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं, हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें। जिस क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल नहीं है। जिस तरह देखें स्मेल, अच्छी स्मेल, बुरी स्मेल, हाँ स्मेल फिजिकल नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसा यूनिट नहीं बनाया गया, कोई ऐसी वैल्यू नहीं बनाई गई। तो जिस चीज के लिए, लेकिन देखें एयर क्वालिटी, जिस तरह भी आप लोगों ने मास नापे, एयर क्वालिटी के लिए यूनिट बना हुआ है कि इतने इतने 500 फलाना यूनिट। तो वो एयर क्वालिटी जो है वो एक फिजिकल चीज बन गई है। मैं आगे आपको ये बताता चलूं कि आप लोग जल्दी जल्दी से मुझे बताएं कि कौन सी चीजें फिजिकल हैं
और कौन सी चीजें फिजिकल नहीं। इन तस्वीरों में कौन सी चीज नापी जा रही है, यहां पे क्या हो रहा है? माइक ऑन करें। शाबाश बेटा, जल्दी जल्दी बताएं। हाँ, ये पहले वाली तस्वीर, इसमें सर क्या? पहली 3। हाँ, क्या हो रहा है? सर पहली 3 है। पहले में क्या हो रहा है बताएं। पहले क्वांटिटी क्या है? मैच नापा जा रहा है सर। मास नापा जा रहा है। एग्जैक्टली, मास की मेजरमेंट हो रही है। यहां पे क्या हो रहा है? यहाँ टाइम, पे टाइम टाइम की ये मेजरमेंट हो रही है। measure हो रहा है। इतने टाइम में इसने वो खत्म कर लिया। यहाँ पे सर क्या हो फर्स्ट रहा है? फिजिकल है और सेकंड सर यहाँ पर टेम्परेचर देखा जा रहा टेम्परेचर है। मेजर कर रहे हैं। हाँ, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। कहते हैं टेम्परेचर मेजर 103 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसमें नंबर भी आ गया और यूनिट भी आ गया। नंबर Yes, भी आ sir. गया और यूनिट भी आ गया। नीचे देखें। सर लास्ट हमने नाप ये नॉन फिजिकल है। ये सारी हैप्पीनेस नॉन सैडनेस फिजिकल है। पार्टिकल है ये वाला। नॉन फिजिकल सर। गुड, ये सारी नॉन फिजिकल हैं। ये सारी ये नॉन फिजिकल है। आप लोगों सर को जी पहले वाला, पहले ठीक है, पहले वाले सारे फिजिकल हैं क्योंकि मास नापा जा रहा है, टाइम नापा जा रहा है, टेम्परेचर नापा जा रहा है। ये तीनों जो है नॉन फिजिकल हैं क्योंकि इसमें कोई पैमाइश नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। आए जरा आगे जाते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, अब याद रखें इन चीजों के साथ फिजिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ मैंने समझा दिया कि ये नॉन फिजिकल है, इसकी डिस्कशन नहीं होगी। ये ऊपर वाली क्वांटिटीज की डिस्कशन होगी जो कि नापी जा सके, उसकी डिस्कशन होगी। और उसके फिजिकल क्वांटिटीज के दो किस्में हैं, टाइप्स। उनकी कितनी किस्में? दो किस्में हैं। दो किस्में कौन कौन सी हैं? एक है बुनियादी क्वांटिटीज, ये क्वांटिटी, एक है बुनियादी मिकदारें, एक है बुनियादी मिकदारें, एक जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी इन बुनियादी से हासिल की गई क्वांटिटीज हैं। एक है बुनियादी मिकदारें, एक इन बुनियादी मिकदारों से हासिल की गई चीजें हैं। आप लोगों ने वैसे मुझे बताना है, सामने जो मैं तस्वीर कर रहा हूं, एक बंदा बताएं। हाँ, रहमा मरियम, शाबाश, माइक ऑन करें। आपको क्या लगता है ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूं, लेंथ जो है ये बुनियादी होगी कि ये अखज़ की गई होगी? जी, फिर क्या? ये लंबाई जो है, लेंथ जो है ये बुनियादी है या किसी दूसरी चीज से हासिल की गई है? ये बुनियादी है। ये बुनियादी है। अच्छा, आप ही बताते जाए, टाइम बुनियादी है या ये लंबाई से हासिल की जा सकती है? ये भी बुनियादी है। ये भी बुनियादी है। ये नहीं किया जा सकता। हाँ, और मास? ये भी बुनियादी होता है, हर चीज का अपना होता है। अपना होता है। अच्छा, ये स्पीड के बारे में क्या ख्याल है? स्पीड अगर दूसरे से कंपैरिजन ना किया जाए, मतलब अपनी स्पीड पे मीटर पे जैसे वो दिखा रहे हैं, तो नहीं अपनी एक स्पीड पे जा रहा है, नहीं। तो वो भी बुनियादी होगी ना अच्छा, इसकी सुने स्पीड। सारे बच्चे सुने। हासिल करने का मतलब ये है कि ये ऊपर वाली बुनियादी अगर 2 या 3 इस्तेमाल करूं और मैं ये वाली चीज हासिल कर सकूं तो ये फिर बुनियादी नहीं होगा। आप लोगों को पता है, कोई बता सकता है कि स्पीड बुनियादी है या नहीं, या इन दो में ये से? बुनियादी नहीं है क्यों बुनियादी नहीं है? वजह? क्योंकि सर हम इसके अंदर क्लॉक का वो डायल भी यूज कर रहे हैं, हाँ, शाबाश, बताएं। और स्पीड हम एनर्जी यूज करके इसको पावर भी दे रहे हैं। कोई और बंदा? अदन फातिमा, शाबाश, अदन फातिमा, कोई बताएं, शाबाश, इसका सवाल का जवाब। माइक अनम्यूट करें। सर हर चीज की अलग स्पीड होती है, हर चीज को हम अलग स्पीड पे लेके जा सकते हैं। तो ये बताओ कि ये बुनियादी है कि नहीं?
नहीं। क्यों? हर चीज का अपना टाइम होगा, हर चीज का अपना मास होगा। तो ये बुनियादी का मतलब ये है कि इन तीनों को इस्तेमाल करके मैं इसको हासिल ना कर सकूं तो ये बुनियादी कहलाएगा। अबीहा नहीं, शाबाश अबिया, सर बुनियादी है। ये बुनियादी है। हाँ, किंगवे शाबाश, किंगवे जी बताओ, बुनियादी है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। अच्छा, मोहम्मद आतिर, जी बेटा बताओ, बुनियादी है कि नहीं? सर जी बुनियादी है। बुनियादी है। जो लोग कहते हैं बुनियादी नहीं है वो सिर्फ हाथ उठाएं, क्योंकि ये बुनियादी नहीं है। जो समझते कि बुनियादी नहीं है, मुझे मिसाल दे सके कि बुनियादी नहीं है, वजह बता सके। अहमद को करो, अहमद। हाँ अहमद बताओ, क्या ये बुनियादी है? सर जी नहीं बुनियादी है, बुनियादी है। मीटर पर सेकंड है ये। हाँ, नहीं बुनियादी नहीं है। क्यों बुनियादी नहीं है? अहमद यही बताओ कि वजह आप क्यों लोगों को कह सर रही जी है ये बुनियादी। मीटर लेंथ और सेकंड से मिलकर बनी है, टाइम से एग्जैक्टली मीटर पर देखें, सेकंड। अहमद ये कह रहा है कि अगर मैं यहां से यहां तक दौड़ूं और मुझे डिस्टेंस मालूम हो जाए और मुझे टाइम मालूम हो जाए तो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ताल्लुक बना के मैं स्पीड बना सकता हूं। स्पीड कैसे मेजर करते हैं? स्पीड को ऐसे ही मेजर करते हैं कि यहां से एक गाड़ी जा रही है, यहां से एक गाड़ी यहां तक जा रही है, तो आपको पता चल गया कि 100 किलोमीटर फासला कवर किया। कितने टाइम में किया? 1 घंटे में किया। तो ये देखे 100 किलोमीटर ये लंबाई है, ये लेंथ है, ठीक है। और 1 आवर जो है, 1 आवर जो है ये क्या है? टाइम है, 1 आवर टाइम है। तो हमने लेंथ और टाइम को मिला के स्पीडोमीटर बना लिया है जिससे स्पीड मेजर होती है। तो स्पीडोमीटर जो मेजर करता है, जो स्पीड मेजर होती है, तो स्पीड जो है वो क्या है? स्पीड बुनियादी नहीं है, ये लंबाई और टाइम से हासिल शुदा है। इस वजह से इसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। मैं आपको बताऊं, ये ऐसी बुनियादी मिकदारें या फंडामेंटल क्या चीज होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो खुद तो किसी से हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन उससे दूसरी चीजें, दूसरे क्वांटिटीज में हासिल कर सकता हूं, दूसरी मिकदारें उससे हासिल कर सकूं। यानी वो कम अज कम तादाद, जिस तरह यहां मैं ये तादाद शो कर रहा हूं, 1 2 3, इनमें से ये 3 जो है ये ऐसे हैं कि इससे तो चीजें हासिल की जा सकती है, लेकिन ये खुद किसी चीज से हासिल नहीं की जा सकती। तो ये मिनिमम नंबर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिसकी मदद से मैं दूसरी क्वांटिटीज हासिल कर सकता हूं, जैसे स्पीड मैंने हासिल की लेंथ और टाइम से, लेंथ और टाइम से मैंने स्पीड हासिल की। और आप लोगों ने 8वीं में वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा है कि अगर आपके पास क्यूब है तो क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला आपने पढ़ा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये तीनों जो है लेंथ्स हैं, ये तीनों लेंथ मिलके वॉल्यूम बनाता है कि नहीं? या आप लोगों ने सिलेंडर का फार्मूला पढ़ा है, वो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एल। ये भी लंबाई है, रेडियस भी लंबाई है। तो लंबाइयां मिलके वॉल्यूम बनाती है। इस वजह से वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी बुनियादी नहीं है, ये भी अखज़ की हुई है, ये भी हमने अखज़ की है। वॉल्यूम किससे अखज़ हुई है? लंबाइयों से अखज़ हुई है। स्पीड किससे अखज़ हुई है? लंबाई और टाइम से अखज़ हुई है। जो क्वांटिटीज अखज़ होती हैं
उसको माखूज या डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, जो किसी से अहज नहीं होती लेकिन इससे दूसरी चीजें अहज होती हैं, तो वो बुनियादी कहलाती हैं। अब मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या आपने 3 बुनियादी पढ़ ली? लेंथ भी पढ़ लिया, ये भी बुनियादी है, मास भी बुनियादी है, टाइम भी बुनियादी है। मैं आपसे ये 2 क्वांटिटीज पूछ चुका हूं कि ये बुनियादी है या नहीं है। ये लेंथ और टाइम से हासिल हो गई और ये लेंथ से हासिल हो गई, तो वॉल्यूम और स्पीड बुनियादी नहीं है। लेकिन कोई मुझे बताएं, ये टेम्परेचर बुनियादी है या नहीं? टेम्परेचर को मैंने जो 3 बुनियादी आपके साथ जिक्र किया है, लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों को मिला के कोई टेम्परेचर बना सकता है? शाबाश, अगर बना सकता है तो फिर टेम्परेचर बुनियादी नहीं होगा। साइम किंग खान, साइम किंग खान, जी जी बेटा, बना सकते हैं सर। बना लो जरा। टेम्परेचर को कैसे बनाओगे? इन चीजों से बनाओ। टाइम का आपने म्यूट कर लिया। हाँ, बताएं कैसे बना सकते हो? शाबाश, अगर बना सकते हो तो बताओ। कामरान पब्लिक स्कूल कोई बच्चा बता सकता है कि टेम्परेचर जो है वो है कि नहीं, डिराइव्ड है कि फंडामेंटल है, बेस है? सर बुनियादी है। क्यों बुनियादी है बेटा, बताओ इनको। सर क्योंकि लेंथ मास और टाइम से ये बन सकता है। अगर बन सकता है फिर तो बुनियादी नहीं हुआ, फिर तो डिराइव्ड हुआ। हाँ, शाबाश बेटा, ये बुनियादी है, बेस है, फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है लेंथ, मास, टाइम के मिलने से नहीं बनता, इस वजह से ये भी बुनियादी है, ये डिराइव्ड नहीं है। अच्छा, ये बता दें कि करंट नापो, करंट, जो करंट गुजर रहा है बल्ब में, आया ये लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर, अब टेम्परेचर आपका बुनियादी हो गया। लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर को मिला के क्या मैं तार में करंट नाप सकता हूं कि तार में करंट कितना जा रहा है? शाबाश। अगर नहीं कर सकता तो ये बुनियादी होगा, अगर कर सकता हूं तो फिर ये बुनियादी नहीं होगा। बुनियादी को हम सर जी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। करंट को नहीं नापा जा सकता तो ये भी बुनियादी हुआ, यानी करंट भी बुनियादी हुआ। ठीक है, आगे आए। ये जिस तरह ये रोशनी मुझ पे पड़ रही है, रोशनी जब जैसे जैसे आप बल्ब के नजदीक जाते हैं तो रोशनी की शिद्दत यानी इंटेंसिटी, रोशनी की इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है। कोई मुझे बता सकता है कि ये रोशनी की शिद्दत को बुनियादी कहेंगे या माखूज कहेंगे? कौन बताएगा? शाबाश, ये बुनियादी है या माखूज? रोशनी की जो शिद्दत है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये देखे बल्ब से मैं दूर, बुनियादी है। ये बुनियादी है क्योंकि ये भी हम इन चीजों से नहीं नाप सकते, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, ये भी बुनियादी है। और तादाद किसी एटमों की तादाद, मॉलिक्यूलों की तादाद, ये भी किसी सूरत इस तरह नहीं नापी जा सकती। इस वजह से याद रखे, तादाद भी, अमाउंट यानी तादाद, ये भी बुनियादी है। तो कितनी बुनियादी हुई? कोई जल्दी जल्दी रिपीट करे मेरे साथ, खुद अपने साथ जोर से रिपीट करो, माइक ऑन ना करो। शाबाश, हर बंदा रिपीट करे। नंबर 1 लेंथ बुनियादी है। नंबर 2 मास। नंबर 3 टाइम। नंबर 4 टेम्परेचर।
नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 लाइट इंटेंसिटी, नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हमने 7 बुनियादी चीजें डिस्कस की। मैं दोबारा लिख के आपको बताता हूं। एक क्या है? लेंथ, ये बुनियादी है। दूसरा क्या है? मास, ये बुनियादी है। तीसरा क्या है? टाइम, ये बुनियादी है। चौथा क्या था? टेम्परेचर, ये बुनियादी है। पांचवा जो है लाइट इंटेंसिटी, लुमिनस, लाइट का, लुमिनस का मतलब है लाइट, लाइट इंटेंसिटी, ये बुनियादी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तादाद, तादाद, ये बुनियादी है। और इलेक्ट्रिक करंट, ये बुनियादी है। तो बुनियादी मिकदारें जो बेस क्वांटिटीज हैं वो 7 हैं। और इन 7 के मिलने से आप मुझे कोई भी क्वांटिटी बताएंगे तो मैं इन 7 के मिलने से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैं किसी भी क्वांटिटी को हासिल कर सकूंगा। आप लोग इसके बाद जितनी भी फिजिक्स पढ़ेंगे, इन 7 में से 1 को, 2 को, 3 को, 4 को मिला के दूसरी क्वांटिटीज हासिल करेंगे। और जिन क्वांटिटीज को हासिल करोगे वो क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी? वो बेस नहीं कहलाएगी। बेस क्वांटिटीज मैंने आपको मिसाल दी, लंबाई, लंबाई बेस क्वांटिटी है। मास बेस क्वांटिटी है कि ये खरबूजा कितने मास का है। इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी है। जरा वो दिन मैंने आपको आज जो चीजें समझाई, आप लोगों ने ये 3-4 चीजें समझनी है और फिर अपना क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। ये हमने आज जो चीजें पढ़ी, शाबाश सारे लोग रिकॉल करें कि हमने आज क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि फिजिक्स की जो बुनियाद है, फिजिक्स की जो बुनियाद है वो किस में है? मेजरमेंट में है। और जो क्वांटिटीज मेजर हो सके, जिसकी मेजरमेंट हो सके, उनको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। और जिन क्वांटिटीज की मेजरमेंट ना हो सके, नॉट मेजर्ड, वो क्या कहलाएंगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हमारा इसके साथ कोई इसके बाद ताल्लुक नहीं होगा। फिर हमने कहा फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की होती हैं। एक क्या है? बेस क्वांटिटीज हैं। बेस, या बाज लोग इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो कौन सी क्वांटिटीज हैं? जो क्वांटिटीज खुद किसी भी चीज से, किसी भी दूसरी क्वांटिटी से, किसी भी चीज से अहज ना हो सके, तो वो बुनियादी कहलाएगी। जो खुद किसी चीज से अहज ना हो सके वो बुनियादी फिजिकल यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। और जो दूसरे से अहज हो सके वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगी। अब हमने कहा कि बेस, हम कहते हैं बेस या फंडामेंटल, बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कितनी हैं? हमने उसकी लिस्ट बनाई। लंबाई को किसी दूसरे से हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन लंबाई से मैं एरिया बना सकता हूं। एरिया लेंथ इनटू विड्थ हो जाता है। तो एरिया मेरा क्या होगा? ये डिराइव्ड होगा, यानी ये अहज किया हुआ है, ये बुनियादी नहीं है। लेंथ मेरा बुनियादी है, मास मेरा बुनियादी है, टाइम मेरा बुनियादी फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट मेरा बुनियादी क्वांटिटी है।
टेम्परेचर मेरा बुनियादी क्वांटिटी है। लाइट इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ये बुनियादी है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी तादाद, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बुनियादी है। ये 7 बुनियादी हमने पढ़ी। इसके अलावा जो भी होगा, ख्वाह वो फोर्स होगा, ख्वाह वो स्पीड होगी, ख्वाह वो वॉल्यूम होगा, आप ये मुख्तलिफ पढ़ेंगे, ख्वाह वो डेंसिटी होगी, जितने भी ख्वाह आप प्रेशर पढ़ेंगे, ये सारी जो है ये क्या है, इनको कहते हैं कि ये डिराइव्ड हैं, ये हमने अहस किए हैं, हासिल किए हैं, इससे फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी से हासिल किए। ये आज हमारा सबक था जिसको हमने ऐसे लोज में कवर किया। इसमें ये नीचे वाला ऐसे लो रह गया। हमने ये एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल से कि फिजिकल क्वांटिटीज इज बेस्ड ऑन व्हाट, ऑन क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। हमने डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। हमने डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये अगला वाला ऐसे लो कि एसआई सिस्टम क्या चीज़ है, इस पे कल डिस्कशन करेंगे। अभी आपको क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक को घरों में सॉल्व कर लें, ठीक है, घरों में सॉल्व कर रहे हैं, स्किल शीट है। प्लीज़ मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, वीडियो को बार बार देखें और फिर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करें और अपने स्किल शीट को सॉल्व करें, आपको कोई मसला नहीं होगा। स्कूल टीचर को मैंने ऑलरेडी ग्रुप में रात को ये सारी चीज़ें शेयर की हैं, आप लोगों को वीडियो के नीचे ये सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। शाबाश शाबाश बेटा। अब्दुल हनान कुछ कहना चाह रहा है जी। अब्दुल हनान, किताब जो आपके पास है उस किताब को पढ़ो, अभी सारी किताब तुम्हें समझ आएगी, अंग्रेजी भी समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और ये 2-4 डिफिनीशन है। मेजरमेंट की डिफिनीशन अपने पास लिख लो, फिजिकल क्वांटिटी की लिख लो, डिराइव्ड क्वांटिटी की लिख लो। ये सारी डिफिनीशन आपको स्किल शीट में भी मिलेंगी और आपके पास जो है इस प्रेजेंटेशन में भी होगी, वीडियो में भी मौजूद है, उससे खुद चीज़ें अहस करो। थैंक यू, थैंक यू।